हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों, मैं देखो सुबह सुबह आपको ये हरियाली दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ध्यान से देखो इसको। ये देखो। तो सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी है ना, थोड़ा सा अपना मी टाइम निकाला करो, ठीक है, खुद के लिए। तो अब जैसे मैं, अब मेरे गांव में पार्क है, मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप सब भी ऐसा करो, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है, जो जर्नी है, उसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे से स्टेबल रहेगी और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखेगी, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ी वॉक कर सकते हो, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो। ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सारा दिन बुक्स के ऊपर ही रहना, पढ़ते रहना, एक्सरसाइज या फिजिकली बॉडी की तरफ ध्यान ना देना भी एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। जितना आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, उतना ही आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तभी जाके आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन होगी और अच्छे से आप लोग अपना काम कर सकते हो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वेल प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वैसे बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो के थ्रू आप सभी को। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत जल्दी वोकैब का कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्लैक बुक स्टार्ट की थी, बट मुझे ब्लैक बुक इतनी फ्रूटफुल नहीं लगी अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक बुक काफ़ी अच्छी है, बट यूट्यूब पे हर किसी ने ब्लैक बुक करवा रखी है। वोकैब को उस हिसाब से नहीं करवा रखा जिस हिसाब से करवाना चाहिए। काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से करवा रखी है, बट फिर भी मैं इंग्लिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोकैब ही करवाऊँगा, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर के वो टॉपिक्स लेके आऊँगा जो टॉपिक्स किसी भी स्टूडेंट के लिए बैरियर बने हुए हैं, ठीक है। मैं कंप्लीट ग्रामर नहीं करवाऊंगा। अगेन मैं ये बात बोल लेता हूँ कि भाई, मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ्स को ही मैं टीच करना पसंद करता हूँ। बट फिर भी जैसे मुझे मेरी प्रिपरेशन जब मैं कर रहा था, तो मुझे मेरी जर्नी में जो जो फील हुआ, लाइक जैसे इंग्लिश थी, कैसे मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और कैसे इंग्लिश मेरे लिए एक बैरियर था, तो उस बैरियर को कैसे तोड़ा गया, मतलब कैसे मैंने अपने बेसिक फंडे स्ट्रॉन्ग किए। तो वैसे ही मैंने जो मेरे खुद के नोट्स थे, जो मैंने बनाए थे, वहीं से मैंने अपने बेसिक की वीडियोस अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है। तो आप एक बार उनको देखो। जिसको भी इंग्लिश में डर लग रहा है, एक बार उन 10 क्लासेस को अच्छे से देखो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद आप कहीं से भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो भाई। मैं गारंटी देता हूँ, आप कहीं नहीं अटकोगे। बहुत अच्छे से आपके फंडे क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से आपको एक मतलब रिजल्ट मिलेगा और इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। दूसरा, वोकैब सबसे बड़ा डर रहता है। मैं वोकैब को थोड़े अलग तरीके से करवाऊंगा। जैसे मैंने बेसिक करवाया है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही वोकैब करवाऊंगा और टिप टॉप आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर सारी वोकैब याद करवा दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, देखो, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे मैथ टीच करना काफ़ी अच्छा लगता है। आई लव मैथ्स, ठीक है। मैथ मेरा पहला प्यार है ठीक है। तो मतलब बस यही। और हाँ, मैथ के भी मैं बेसिक क्लासेस लेके आ रहा हूँ। बता देता हूँ, बेसिक क्लासेस में क्या करवाऊँगा, मैं आपको वैदिक मैथ करवाऊँगा, ठीक है। क्यों? देखो भाई, कोई भी टीचर है, कहीं से भी आप बैच ले लो, कुछ भी कर लो सॉरी, तो वो अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने चैप्टर उठा देते हैं। परसेंटेज से स्टार्ट करवा दिया, रेशो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करवा दिया, मिक्सर से, कहीं से भी स्टार्ट करवा देते हैं। एडवांस जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एडवांस का तो सिस्टम ही अलग है, स्टार्ट करवा देते हैं। बट कंपटीशन में हर एक बच्चे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बट उन क्वेश्चन को रिमेनिंग टाइम में कैसे किया जाए, ये नहीं पता होता काफ़ी टाइम बच्चों को, यानी उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मैं जो ये बेसिक क्लासेस लेके आ रहा हूँ, ये अपनी कैलकुलेशन के लिए लेके आ रहा हूँ। और डेफिनेटली दोस्तों, जब मैं आपको वैदिक मैथ्स, पूरा वैदिक मैथ नहीं पढ़ाऊँगा, पूरे 16 के 16 सूत्र नहीं पढ़ाऊँगा, वो कभी फिर देख लेंगे, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा वैदिक मैथ पढ़ा दूँ मैं एक बार, बट वो कंपटीशन के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है। बट वैदिक मैथ के अंदर से कुछ एक फार्मूले, कुछ एक फंडे ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और जैसे कैलकुलेशन में ऐड के कुछ एक फार्मूले, मल्टीप्लाई के, स्क्वायर के, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर कुछ ट्रिक ट्रिक बोल रहे हैं ना, ये सारी ट्रिक को मैं खोल के रख दूँगा आपके सामने कि ये ट्रिक नहीं है, ये वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैथ के अंदर ट्रिक नहीं होती, मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो दोस्तों, ट्रिक व्रिक के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वोकैब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बहुत जल्द। और मैथ्स के अंदर बेसिक जिस बच्चे की कैलकुलेशन नहीं है या जिसकी भी है, तो सबकी 10 टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जिसकी नहीं है, उसकी
इतनी ज़्यादा फास्ट करवा दूंगा कि वो एग्ज़ाम के अंदर बैठते ही हाँ भाई ये है, एक एक चीज़ को अप्लाई करवाऊंगा। बेसिक के अंदर मैं करवाने क्या वाला हूँ मैं बता देता हूँ। मैं आपको हाउ टू फास्ट कैलकुलेटर जितना फास्ट बताऊँगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्यूब, क्यूब रूट, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट मेथड, ऐसे बहुत सारी मेथड है। ठीक है, मैंने कुछ 16-17 मेथड्स तैयार किए हुए हैं अपने पर्सनली खुद की। मैं सिर्फ आपको वही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाने वाला। और उसके बाद अब देखना दोस्तों, अब मैं मतलब लगभग 10 एक क्लास लेंगे हम, फालतू क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा करवाना भी काफ़ी टाइम बच्चे के ऊपर है ना, बर्डन हो जाता है। सिलेबस को कैसे कम टाइम में फ़िल्टर लगा के किए जाने चाहिए, एक अच्छे टीचर की यही क्वालिटी होती है। बट रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। मैं सीधा बोर्ड पे लिख दूंगा और कह दूंगा ये लो टीप लो, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल वाइज कैसे किया जाता है, किस कॉन्सेप्ट को कब कितना स्ट्रॉन्ग करना है, किसको कितनी अहमियत देनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, थैंक यू सो मच।